हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंपीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। बेसिकली सीटेट पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो है हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जो है मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कितने तरह के नंबर सिस्टम हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखो, नेचुरल नंबर हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, जहाँ से आप गिनती बोलना शुरू करते हैं नेचुरली, वहाँ से आपके नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। जैसे कि 1 से ही ऑब्वियसली आप गिनती शुरू करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जितने भी नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। देखो, ये आपको ध्यान रखना है, जब आप होल नंबर करते हो तो होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में आपको जीरो और ऐड करनी है। तो होल नंबर क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं आपके होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, छोटा सा टॉपिक है, तो एक कॉन्सेप्टली क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए, ये तो आप समझ पाए हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से जो भी आए हैं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होते हैं? बेसिकली देखो, जो आपके होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, उसी में आपको नेगेटिव और ऐड कर देना है, 1 -1 -2 -3। तो इस तरीके से जो जीरो के लेफ्ट साइड में है वो माइनस लिखे जाते हैं, तो -1 -2 -3 -4 अप टू आगे तक, ठीक है। तो ये होता है आपके इंटीजर, जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स के अंदर, पूर्णांक के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्राइम नंबर से बहुत बार पूछे जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं प्राइम नंबर को सुन करके, समझ करके। प्राइम नंबर को हिंदी में कहा था अभाज्य संख्या। देखो, बेसिकली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता क्या है? ऐसा कोई नंबर जो या तो एक से डिवाइड हो या फिर खुद उसी नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो नंबर दैट डिवाइडेड बाय आइदर वन और नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो या तो एक से डिवाइड होंगे या तो खुद उसी नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल इसके आप देखो, एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हैं 17। 17 एक प्राइम नंबर है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 17 को अगर आप भाग करोगे, या तो 17 एक से कटेगा या फिर 17 से कटेगा, और किसी नंबर से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 17 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 23 भी एक प्राइम नंबर है, वो जो सिर्फ एक से कटेगा और 23 से कटेगा। 13 भी एक प्राइम नंबर है, और इसी तरीके से आगे आप बहुत सारे प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नंबर एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एक क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। देखो, एक जो होता है ना, बेसिकली वो एक से भी कटता है और नंबर से भी कटता है, लेकिन फिर भी उसको प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। बिकॉज जब अगर आप प्राइम नंबर की बात करो तो प्राइम नंबर में जो हम ये बोलते हैं ना कि वो या तो एक से कटेगा या फिर उसी नंबर से कटेगा, तो हम ये बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि उसके दो फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर आप 17 की बात करोगे तो 17 या तो एक से कटेगा या तो 17 से ही कटेगा, तो इसके दो फैक्टर्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। जबकि अगर नंबर एक की बात करें तो नंबर एक हमेशा एक से ही कटेगा और तो किसी नंबर से नहीं कट सकता, तो इसका एक ही फैक्टर है, इसीलिए इसको प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। देखो, 2 है, एक से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये दोनों फैक्टर्स इसके अलग अलग हैं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट हमारा है इवन नंबर। देखो, इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है पूरी तरीके से। 2 का अगर आप भाग दें तो पूरी तरीके से कट जाएंगे, उनको इवन नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका आप देखिए, एग्जाम्पल है 2 4, जो भी 2 के पहाड़े में जो जितनी भी संख्याएं आती हैं, 2 4 6 8, या जो भी नंबर 2 से कटें वो आपके सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या है, तो सम का उल्टा विषम होता है। नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसको ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखो 3, 7, 9, 17, 23, इसी तरीके से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑड और इवन तो आप इजीली छांट लोगे, ठीक है। एक चीज़ और आप देखें, अगर आप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा है, अगर आप दो सम संख्याओं का योग करेंगे और दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो आंसर क्या आता है। देखो सम संख्या जैसे मैंने बोला कि जो 2 से कटती है, जैसे कि 2 है और आपकी 4 है, तो सम संख्या का योग जो आएगा वो भी एक सम संख्या ही आएगी, ठीक है। और विषम संख्याओं का योग भी हमेशा एक सम संख्या आती है। जैसे कि अगर आप देखें 3 और 7 को जोड़ो, 7, 8, 9, 10, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर आप देखें तो जो सम संख्याएं, दो सम संख्याएं आपस में मिलकर उनका योग है वो भी सम होता है, दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे से पॉइंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज सीटेट पेपर 1 का जो मैथमेटिक्स है वो बेसिकली बेसिक्स पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादा टफ नहीं है वो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसको संयुक्त संख्याएं कहते हैं। देखो विच हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जो जितने भी नंबर हैं जिनमें जो है ज़्यादा संख्याओं का भाग चला जाता है उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। जिनमें जो है वही बोला उसने कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। देखो अगर आप 4 की बात करो, 4 एक कंपोजिट नंबर है। बिकॉज 4 को देखो अगर आप तो 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना। 6 की अगर आप बात करो तो 6 भी 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके कई सारे फैक्टर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से कटेगा या फिर उसी नंबर से कटेगा, उसके अलावा भी कई नंबर से कटते हैं। तो ऐसी संख्याओं को आप कंपोजिट नंबर कहते हो। आप कहते हैं ऐसी संख्याओं को संयुक्त संख्याएं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारा जो डिस्कस हमें करना है वो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नंबर आप बताइए। नॉन प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा है। देखो ऑप्शन में आपके हैं 4, 5, 16, 18। तो आप शुरू करो लिखना गिनती 1 से। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये आपको पता है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4, 5, 6। इस तरीके से आप गिनती अगर आप देखोगे, देखो एक तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है पहली चीज़, ना ये नॉन प्राइम होता। तो एक को तो हम ना तो कंपोजिट मानते हैं ना ही हम प्राइम नंबर मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक को ना ही कंपोजिट नंबर माना जाता है ना ही प्राइम नंबर, तो एक को तो आप हटा देंगे। अब 2 से शुरू करो। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम बात 4 की करें तो 4 एक नॉन प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो 4 बेसिकली एक नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम का मतलब कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉलेस्ट नॉन प्राइम नंबर कौन सा हो गया इसमें से, 4 होता है, या जिसको हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। जो कि नॉन प्राइम नंबर है उनको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या क्या है। आंसर आपके दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करा जाता, ना ही इसको कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या कंसीडर करा जाता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में आप देखो 2, 3, 4, तो ऑब्वियसली बात है 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। बिकॉज 2 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कटता है, तो 2 हमारा जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्कस करने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही नहीं है वाला आपको छांटना है, मतलब 3 स्टेटमेंट सही होंगे और एक स्टेटमेंट गलत होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। ये कहता है कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं। क्या ये सही है। अगर आप देखो प्राइम नंबर से शुरू करते हैं तो पहला प्राइम नंबर आपका होगा 2, फिर होगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइम नंबर होगा 5, उसके बाद आपका प्राइम नंबर होगा 7। इसी तरीके से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे प्राइम नंबर। तो आप देखो तो पहला प्राइम नंबर है वही इवन है, तो ये तो गलत हो गया भाई स्टेटमेंट, ठीक है। इसने कहा कि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, मतलब विषम संख्याएं होती हैं। ऐसा तो नहीं होता। आपने देखा 2 एक प्राइम नंबर है जबकि 2 एक सम संख्या है। तो ये जो है हमारा पहला ऑप्शन मतलब गलत साबित हो रहा है प्राइम नंबर के बारे में। और यही इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपको पहले ही ऑप्शन से पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, ठीक है। फिर भी मैं बाकी के तीनों भी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपको। देखो देयर आर इनफाइनेटली मैनी प्राइम नंबर्स।
अगर आप देखें कि अनंत प्राइम नंबर्स है, ऑफ कोर्स क्योंकि गिनती बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट गिनती होती है, तो प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होंगे। बिल्कुल सही है ये प्राइम नंबर के बारे में। ये प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर या तो खुद से कटेगा या फिर उस संख्या से कटेगा जो वो संख्या है। तो प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लास्ट, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। केवल 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर हमारे पास है। अगर आप शुरू करते हो गिनती तो 2 से आप शुरू करेंगे। प्राइम नंबर 2, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, 7 है, और 7 के बाद आपका प्राइम नंबर आता है 10, 11 उसके बाद प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास सिर्फ 4 ही स्टार्टिंग के जो है सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर हैं, उसके बाद जो है डबल डिजिट के प्राइम नंबर शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही आपका ऑप्शन बनता है। तो अगर आप इसके करेक्ट आंसर की बात करें कि क्या प्राइम नंबर के बारे में सही नहीं है, तो वो होगा पहला ऑप्शन, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर्स। ये गलत है। सारे प्राइम नंबर विषम नहीं होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, वो सम होता है। तो फिलहाल बस यही डिस्कस करना था मुझे नंबर सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज वो अनदर कन्फ्यूजिंग टॉपिक बच्चों को लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।